हमारी डायरी कहाँ चली गई? डायरी किसी के भी हाथ लगी तो अनर्थ हो जाएगा। तू बार बार अपना बस्ता क्यों छुपा रही है? तुमसे कोई मतलब? वहाँ तेरे बस्ते में क्या है? अरे कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे पास इतनी अच्छी डायरी कहाँ से आई? ये मेरी डायरी है। ये मेरी डायरी है। सुबह मुझे माँ के तकिए के नीचे से मिली, जरूर मेरे लिए लाई होगी। चल। नहीं कंचन, जो सुमन जी कह रही है वो गलत नहीं है। अगर हमारी निजी जिंदगी में भी कोई दखल देगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अब तुम उनकी जिंदगी की जासूसी करना बंद कर दो प्लीज। लेकिन भैया कंचन, हो सकता है हम ही उन्हें गलत समझ रहे हैं। हो सकता है वो अपनी गृहस्थी में खुश हो। ऐसा नहीं हो सकता भैया, वो झूठ बोल रही है। अब जो है सो है। अगर वो नहीं चाहती कि हम उनकी जिंदगी में दखल दें तो हम नहीं देंगे। हम कुछ नहीं कर सकते अब। वैसे भी टाइम बहुत कम है, तुम जाओ तैयार हो जाओ। नंदिनी, ये लहंगा चोली तुम पे खूब खिल रहा है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अपनी लाखों में एक बहू के लिए चाची जी ने लहंगा चोली भी लाखों में एक मंगवाया है। वैसे गुड्डी, मुझे लगता है कि सुमन की शादी में कादम्बरी भाभी ने इससे भी महंगा और बढ़िया लहंगा चोली दिया था उसे। बुआ जी, आप हमेशा सुमन से हमारी तुलना क्यों करती हैं? गोलू, छुटकी, माँ, लगता है घर में कोई है नहीं। कोई कैसे नहीं है? मैं हूं ना। गोलू, छुटकी कहाँ है? ओ, माँ के साथ देवी मंदिर गए हैं जागरण में। रात भर वहीं रहेंगे, कल सुबह ही आएंगे। कल सुबह आएंगे? इसमें इतना घबराने की क्या बात है सुमन? तुम चलो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। आओ, चलो ना। आओ। ये देखो, आज मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। आपने तकलीफ क्यों की? वो मैंने सोचा कि कल के लिए माफी भी मांग लूंगा। और वैसे तुम आ कहां से रही हो? वो हम बच्चों को लेने स्कूल चले गए थे। वहां जाकर पता चला कि वो लोग पहले ही निकल गए। हाँ, उन्हें जागरण के लिए देर हो रही थी ना, तो मैंने उन्हें वहीं से ले लिया। हम अभी आते हैं। वैसे आज कार्तिक की शादी है। अगर तुम्हारा मन हो जाने का तो बता दो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। उन लोगों का दिल बहुत बड़ा है। हमने उन्हें इतनी तकलीफ दी, फिर भी वो लोग हमें अपना समझते हैं। और तुम शादी में ना जाकर उनका दिल दुखाना चाहती हो। शायद हमारी नियति में यही लिखा है।
अपनों को दुख देना। औरों का तो मुझे पता नहीं सुमन, लेकिन हाँ, मुझ पर यह बात पूरी तरह लागू होती है। जी? मैं तुम्हारा अपना हूं सुमन, फिर भी तुम मुझे इतना दुख देती हो। तुमसे कितना प्यार करता हूं मैं, तुम्हें अपनी सचमुच की पत्नी बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम हो कि मेरे प्यार को समझती नहीं हो। ये दुख नहीं तो और क्या है सुमन? लगता है आप अपनी शर्त भूल रहे हैं। अब तक तो नहीं भूला हूं, लेकिन बहुत देर तक याद नहीं रख पाऊंगा मैं तुम्हारी वो शर्त। दादी माँ, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, चलो ना घर चले। मन नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? गोलू सो रहा ना, तू भी सो जा। आप करो। हाँ, माँ की डायरी में ड्राइंग करती हूँ। हम पूछते हैं ये सब क्या है? आप घर में शराब नहीं पी सकते। क्यों? घर पर शराब पीना जुर्म है क्या? हमारे रहते आप घर में शराब नहीं पी सकते। या तो आप बाहर जाकर अपने शौक पूरे कीजिए, या तो हम इसी वक्त घर से बाहर जा रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? ना तो मैं बाहर जाऊंगा और ना ही तुम बाहर जाओगी। अगर मैं शराब पी रहा हूं उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? कभी कभार ही तो पीता हूं। और तुम इतना घबरा क्यों रही हो सुमन? मेरे पास आओ सुमन।
आज तुम्हें पत्नी धर्म निभाना ही होगा। सुमन, दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? सुमन, सुमन, सुमन दीदी कहाँ है? पंडित जी, पूजा की सामग्री में कोई कमी तो नहीं है ना? सब ठीक ठाक है। तो विवाह की पूजा आरंभ करें। ठाकुर साहब, थोड़ी देर में विवाह का मुहूर्त आरंभ होने जा रहा है। आप वर वधू को तैयार होने के लिए कहलवा दीजिए, क्योंकि मुहूर्त थोड़े समय के लिए है। जी, कहीं ऐसा ना हो कि वर वधू के तैयार होने में ही मुहूर्त निकल जाए। कंचन बेटा, जाओ देखो कार्तिक और नंदिनी तैयार हुए कि नहीं। जी दादी। जाओ। गजाननं भूतगणाधिसेवितं ये क्या भैया, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, शादी की विधि शुरू हो गई है। पंडित जी कभी भी आपको बुलाएंगे। जल्दी से तैयार हो जाइए। सुमन और प्रभुदयाल जी अभी तक नहीं है। आप कहे तो उन्हें फोन कर लूं? नहीं, फोन करने की जरूरत नहीं। उनको आना होगा तो आ जाएंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। इतना बड़ा घर, इतने बड़े घर में मैं कार्तिक भाई को कैसे ढूंढूंगी? टिक्कू, टिक्कू, तो छुटकी दीदी आप? सुमन मम्मी नहीं आई? अरे छुटकी, आ गए तुम लोग? पापा और सुमन जी भी आए? नहीं, सुमन दीदी बहुत मुसीबत में है।
लोग हमारे लिए परेशान मत होइए। बुरा मत मानिएगा कार्तिक जी, लेकिन अब आपको हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं। बेहतर होगा कि अब आप नंदिनी जी को और अपने परिवार को समझने की कोशिश करें। हमारे बारे में सोचने के बजाय अपने नए जीवन को संवारने के बारे में सोचें। अब हमारी चिंता करने के लिए हमारा परिवार हमारे साथ है। इसका पति मैं हूं, इसकी फिक्र मैं कर लूंगा। तुम जा सकते हो। अब विवाह की रस्में शुरू होगी, वर वधू को बुलाइए। जी पंडित जी। कंचन बेटा, जाओ नंदिनी को ले आओ। जी दादी। दामाद जी, हाँ। आप कार्तिक को ले आइए। नंदोई जी, 1 मिनट रुक जाइए, कार्तिक को बुलाकर मैं लेकर आती हूँ। अच्छा बहू। कार्तिक, 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 कहाँ चला गया? हे भगवान, वहां मंडप पर सब लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक कहाँ चला गया?